ये व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब। तो आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे आप जो है बॉलिंजर बैंड का यूज करके जो है इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आप जब बॉलिंजर बैंड का यूज करना चाहते हो तो इंडिकेटर सेक्शन में जाओ, यहां पर आप टाइप करो बॉलिंजर बैंड। ओके, अब जो बॉलिंजर बैंड है, कुछ लोग इसको बॉलिंगर बैंड भी कहते हैं, कुछ लोग इसको बॉलिंजर बैंड भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो है ये 1980s में जॉन बॉलिंजर ने इसको इन्वेंट किया था। अब इसमें जो है तीन चीजें होती है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसका जो है, इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप इनपुट में देखोगे ना तो जो लेंथ है वो 20 की है, जिसका मतलब है कि भाई साहब यहाँ पर ये जो ऑरेंज वाली लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है, यहाँ पर जो है ये 20 की मूविंग एवरेज है। वो सब एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ा सा हम लोग इसकी थिकनेस को बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छी तरीके से हमको विजिबल हो। ओके, हमने यहाँ पर इसकी थिकनेस बढ़ा दी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो ऑरेंज वाली लाइन है ना, ऑरेंज वाली लाइन, ये होती है 20 की सिंपल मूविंग एवरेज। ओके, और ये वाली जो ऊपर वाली लाइन होती है ब्लू कलर की, इसको अपर बैंड कहा जाता है, अपर बैंड। और ये जो नीचे वाली जो है ब्लू लाइन होती है, इसको कहा जाता है लोअर बैंड। ओके, अब यहाँ पर हम लोग जो बात करें, ये जो 20 है ना, 20 की मूविंग एवरेज है, उसका जो है ये दोनों लाइनें जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब होता है कि अगर मान लो कि प्राइस फ्लक्चुएट होता है तो भाई 20 की मूविंग एवरेज के हिसाब से स्टॉक जो है इतना ऊपर या फिर इतना नीचे जा सकता है। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो बैंड है ना, ये बैंड को प्राइस जो है रिस्पेक्ट करता है। इनफैक्ट आप ये कह सकते हो कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से ये बैंड जो होते हैं फॉर्म होते हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे तो कभी भी जो है यहाँ पर जब भी कैंडलस्टिक बनते हैं तो इस बैंड के अंदर ही बनेंगे। आपको देखो कितना भी कुछ हो जाए तो थोड़ा बहुत अगर मान लो कि एक दो कैंडल ऊपर या नीचे हो जाता है, लेकिन फिर जो है कहीं ना कहीं वापस से जो है कैंडल क्या हो जाता है कि वापस से ऊपर की तरफ आ जाता है। इनफैक्ट जो है इतने अच्छे तरीके से ये बैंड को रिस्पेक्ट करता है कि उस बैंड के अंदर ही जो है कैंडलस्टिक जो है फॉर्म होते हैं। तो बॉलिंजर बैंड जो है कुछ इस तरीके से होता है कि यहां पर जो है ये पहले ही प्रेडिक्ट करता है कि अगर मान लो कि स्टॉक के प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन होती है तो जो स्टॉक का प्राइस है वो इतना या इतना ऊपर या नीचे जा सकता है। ओके, तो ये जो है कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि ये जो बैंड जो दोनों बन रहे हैं ये प्राइस को एक कैप की तरह करेंगे, मतलब कि भाई इससे ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होने देंगे। और अगर मान लो प्राइस ऊपर या नीचे जाता है तो उस हिसाब से जो है जो बैंड होता है वो फॉर्म होता है। अब जो बॉलिंजर बैंड है उसको ट्रेड कैसे करना है, उसका यूज कैसे करना है, तो बेसिकली जो है अब ये बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसको समझाते हैं। तो बेसिकली जो है ये जो बॉलिंजर बैंड होता है, मान लो कि अगर मान लो कि यहां से आपने ट्रेड लिया और स्टॉक नीचे आया, अब यहां पर देखोगे तो यहां पर स्टॉक जो है ये जो नीचे वाला लोअर बैंड है, लोअर बैंड के ऊपर आके कैंडलस्टिक फॉर्म होने लगे। अब जब यहां से यहां पर फॉर्म होता है ना, तो कहीं ना कहीं बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है वो यहां पर प्राइस को क्या कर देता है, सपोर्ट देने लगता है। अब सपोर्ट देने लगता है तो यहां पर आपको जो है एक इंडिकेशन देता है कि भाई प्राइस अगर गिर रहा है तो यहां से पॉसिबिलिटी ये बनती है कि यह स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ घूम सकता है। लेकिन यहां पर भी कुछ क्राइटेरिया है कि जब तक जो है यहां पर आकर सपोर्ट लेके बाउंस बैक ना करे, ऊपर की तरफ ना जाने लगे, तब तक आपको जो है यहां पर बाय का ट्रेड नहीं लेना है। ओके, जैसे इस केस में क्या हुआ कि यहां पर जो है स्टॉक आया, इस लोअर बैंड को इसने रिस्पेक्ट किया एज अ सपोर्ट की तरह, इसके बाद जो वापस से ऊपर की तरफ जाने लगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो आप जो है आपको क्या करना है, अगर मैं देखो यहां पर आपको जो नजदीकी सपोर्ट होगा, जो शॉर्ट टाइम के लिए सपोर्ट बनेगा ना, उसको ड्रॉ करना है। ओके, तो यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा जो है अगर मान लो कि इसको जो है हाइड कर देता हूं तो आपको यहां पर समझेगा कि भाई यहां पर ये प्राइस जो था ना, देखो यहां पर ये प्राइस क्या हुआ, स्टॉक नीचे गिरा, इस प्राइस पर इसने बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट लिया था, उसके बाद नीचे गिरा, फिर वापस से ऊपर गया। तो आपको ये प्राइस जो है कहीं ना कहीं जब बॉलिंजर बैंड ट्रेड करोगे ना, तो आपको देखना कि भाई ये जो प्राइस है ना इसके ऊपर चला जाए और यहां से जो है बाउंस बैक हो रहा है, तो यहां पर आपने डबल कंफर्मेशन ले ले कि भाई यहां पर इस प्राइस पर तो जो है कैंडलस्टिक ने बॉलिंजर बैंड की तरह बैंड को रिस्पेक्ट किया, लोअर बैंड को रिस्पेक्ट किया और प्राइस एक्शन के हिसाब से इसके ऊपर चला गया, तो यहां से आप जो है बाय करोगे। ओके, बाय करोगे तो देखोगे कितना अच्छा खासा मूव देखने को मिला, यहां से स्टॉक प्राइस कितना भागा, इतना ऊपर भागा। ओके, अब यहां पर सेल कैसे करना है, सेल भी इसी तरीके से करना है कि मान लो कि स्टॉक का जो प्राइस है वो नीचे गिरने लगा और यहां पर अगर आपने देखा तो यहां पर जो स्टॉक है ना वो यहां पर इतना ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ कि यहां पर अगर आप देखोगे तो भाई साहब यहां पर जो है ये ऊपर वाला बैंड जो है हमको रेजिस्टेंस की तरह फेस करने लगा। ओके, तो यहां पर जो है ये ऊपर वाला बैंड एज अ रेजिस्टेंस काम करने लगा। अब कैंडलस्टिक को देख रहे हैं भाई, ये यहां पर भी इसने रेजिस्टेंस फेस किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब तक ये
जो है इसको एज अ रेजिस्टेंस की तरह रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ ना आए, तब तक हम लोग जो है यहाँ पर सेल का ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिया था ना कि यहाँ पर एक जो है क्या किया था, सपोर्ट एरिया खींच दिया था और यहाँ पर हमने डबल कंफर्मेशन लिया था कि बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है उसको एज अ सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट किया, और यहाँ पर जो नया जो छोटा शॉर्ट टाइम में जो सपोर्ट बना था उसके ऊपर जब कैंडलस्टिक चला गया तो ही हमने यहाँ पर क्या किया, बाय का ट्रेड लिया। अब यहां पर हम लोग सेल का ट्रेड कैसे लेंगे, हम जो यहां पर वापस से क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए एक जो है कहीं ना कहीं हम लोग जो है देखोगे तो एक क्या करेंगे, हम लोग यहां पर जो है एक जो है सपोर्ट जो है क्रिएट कर देंगे। तो यहां पर अगर आप देखो तो स्टॉक जो है कितना अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा था इस प्राइस पॉइंट को, तो यहां पर हमने जो एक सपोर्ट जो है ड्रॉ कर दिया है और ऐसा पहले कंफर्मेशन ले लिया कि भाई जब तक इस सपोर्ट के नीचे जाकर कैंडलस्टिक फॉर्म नहीं होता तब तक हम लोग जो है यहां पर क्या कहे, सेल का ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहां पर देखोगे तो यहां पर अपना सेल का जो है पॉइंट हो गया। अब इसके बाद देखो तो स्टॉक जो कितनी अच्छी तरीके से नीचे गिरा, फिर बाउंस बैक किया, नीचे गिरा। ओके, तो पहला जो है मेथड है कि बॉलिंजर बैंड को ट्रेड करने का, कि आपको जो है हमेशा जो है ये वाला जो प्राइस पॉइंट है, जो लोअर बैंड है, अपर बैंड है, उसको एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ट्रेड करना है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि इस प्राइस को टच कर दिया तो भाई आप जो है बाय कर लो, ऐसा नहीं है। जब इसको बाउंस बैक करके ऊपर जाता है तो आपको बाय करना है। और यहां पर भी सेम ऐसे ही है कि जब तक इसको जो है एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ फेस कर नीचे नहीं आता, जैसे यहां पर रेजिस्टेंस तो फेस किया लेकिन नीचे नहीं आया, उल्टा जो स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन इस कैंडल में देखोगे, इस कैंडल में क्या हुआ कि रेजिस्टेंस की तरह रिस्पेक्ट किया, फिर कैंडलस्टिक नीचे बना और हमने जो शॉर्ट टर्म हमारा जो है सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया था उसके नीचे कैंडलस्टिक फॉर्म होने लगे। तो उसके बाद जो देखोगे स्टॉक जो है नीचे की तरफ गिरने लगा। तो पहला जो मेथड है कि भाई इसको आपको जो अपर बैंड है और जो लोअर बैंड है उसको एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड करना है। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि यहां पर आप जो है क्या कर सकते हो, यहां पर आप जो है ये जो 20 की, ये जो हमारी ऑरेंज वाली लाइन है क्या है, ये 20 की मूविंग एवरेज है। तो मान लो कि इस सिनारियो में अगर मान लो कि जब भी आपको ऐसा डाउट हो कि भाई यहां पर अगर मान लो कि हमने जो है ट्रेड लिया, ये हमारा जो है एक सपोर्ट एरिया हो गया, यहां पर हमने जो है बाउंस बैक देखा, बाय किया इस प्राइस के ऊपर, और यहां से हमको ऐसा लगने लगा कि भाई थोड़ा कंफर्मेशन नहीं था। लेकिन जैसे ही ये जो कैंडलस्टिक है ये 20 की मूविंग एवरेज है इसके ऊपर बनने लगे, तो यहां से आप जो है अगर आप लोग मान लो कि ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने एक ही लॉट खरीदा हुआ है, वैसे जो है मैं निफ्टी 50 में जो है इंडेक्स में ही आपको बता रहा हूं ये, तो मैं से जैसे मान लो कि भाई आपने एक ही लॉट लिया, कि आपने जो है एक जो है यहां पर क्या किया, कॉल बाय कर लिया आपने, और आपको कंफर्मेशन नहीं कि भाई अरे यार ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप एक लॉट ले लो। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है तो भाई साहब यहां पर आप जो है अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हो, आप 2 या 3 लॉट एक्स्ट्रा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब ये 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगी तो यहां पर जो है अधिक प्रोबेबिलिटी, अधिक चांसेस ये होंगे कि अब जो है बुल रन जो है आ चुका है स्टॉक के अंदर जो है बुलिश जो है जो बुल है बहुत नंबर के साथ घुस चुके हैं। तो जब भी ये 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडलस्टिक निकलता है तो वहां से आप जो है ये समझ लेना कि जो ट्रेंड है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप जो है बाय करते हो तो। इसी तरह अगर मान लो कि भाई आपने सेल किया, आपने यहां पर क्या किया, एक प्राइस पॉइंट जो है डिसाइड किया कि भाई यहां पर एक जो है सपोर्ट एरिया बना हुआ है और इसके नीचे ब्रेक करने के बाद जो है मैं यहां पर ट्रेड लूंगा। ओके, तो यहां पर मैंने कंफर्मेशन लिया कि भाई बॉलिंजर बैंड ने इस प्राइस पर रिस्पेक्ट किया एज अ जो है रेजिस्टेंस की तरह, यहां पर क्या किया, रेजिस्टेंस की तरह रिस्पेक्ट किया। अब यहां पर मैंने सोचा कि इसके नीचे जब तक नहीं जाता तब तक मैं सेल नहीं करूंगा। ओके, सेल लगा दिया अभी। अब जैसे ही ये इसके नीचे आया और इसने जो है ये 20 की जो मूविंग एवरेज है इसको भी ब्रेक करके इसके नीचे चला गया, तो यहां पर क्या है, जैसे ही यहां पर डबल कंफर्मेशन, ट्रिपल कंफर्मेशन मिल गया आपको। पहला जो है अपर बैंड को एज अ जो है रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट किया, दूसरा जो हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से जो शॉर्ट टर्म में जो सपोर्ट फॉर्म हो रहा था उसके नीचे हमने बाय किया, तीसरा जो 20 का मूविंग एवरेज है ओके उसके नीचे जो है कहीं ना कहीं सेल किया, सॉरी बाय नहीं किया तो यहां पर सेल किया। तो जब भी ये अगर मान लो कि इसके नीचे आ जाता है तो यहां पर आप जो है अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हो। अगर आपने यहां पर एक लॉट में सेल किया था तो यहां पर इसके नीचे अगर आप जो है 2 या 3 लॉट और भी जो है ऐड कर सकते हो। ओके, तो यहां पर दूसरी स्ट्रैटेजी हो गई। पहली स्ट्रैटेजी आपको जो है ये जो बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड है इसको सपोर्ट की तरह ट्रीट करना है और जो अपर बैंड है उसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करना है। सेम वैसी है कि यहां पर जो मूविंग एवरेज है जैसे ये कैंडलस्टिक के नीचे बनने लगी, कैंडलस्टिक ऊपर बनने लगे तो यहां पर ये भी एक सपोर्ट बन जाएगा, तो डबल सपोर्ट हो जाएगा। सेम वैसी है कि अगर मान लो कि जो 20 की जो रेजिस्टेंस एरिया है, जो 20 का मूविंग एवरेज है वो ऊपर चला जाए और जो ये कैंडलस्टिक है वो नीचे बनने लगे तो यहां पर जो है हमको डबल रेजिस्टेंस मिल जाता है। ओके, तो ये इस तरीके से काम करता है। तीसरा आपको क्या करना है कि आपको जो है
मान लो कि भाई यहाँ पर जो है बहुत एग्जांपल इसका ले लिया, मान लो कि यहाँ पर जो है एक टाइम ऐसा आ गया कि भाई बॉलिंजर बैंड जो है कि बहुत शॉर्ट बनने लगे। शॉर्ट बेसिकली जो है बेसिकली यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ना कि जब भी बॉलिंजर बैंड कुछ इस तरीके से फॉर्म होने लगे मतलब जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ड्राइंग कर देता हूँ मैं, ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर देखोगे ना, तो जो बॉलिंजर बैंड है क्या है, बॉलिंजर बैंड भाई बहुत बहुत नजदीक आ गए एक दूसरे से। यहाँ पर देखोगे खासकर इस वाले एरिया में, तो यहाँ पर देखोगे ना तो ये जो अपर बैंड है और ये जो लोअर बैंड है दोनों एकदम नजदीक आ गए, दोनों एकदम इक्वल डिस्टेंस पे आ गए। तो ये जो होता है स्क्वीज, बेसिकली जो स्क्वीज हो गया। जैसे अगर हम लोग स्प्रिंग वगैरह होता है ना, स्प्रिंग वगैरह को आप क्या करोगे, स्क्वीज कर दोगे, और स्क्वीज करने के बाद जब छोड़ते हो तो बहुत तेजी से वो जो है अलग अलग डायरेक्शन में भागता है दोनों जो है, ओके, मतलब बहुत तेजी से वो ओपन होता है। इसी तरह से जब बॉलिंजर बैंड जो है ना एक दूसरे से बहुत, दोनों बैंड जो अपर बैंड जो लोअर बैंड दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं ना, तो वो स्क्वीज हो जाता है प्राइस वहां पर। और जब ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद का जो मूवमेंट होता है ना बहुत तेजी से ऊपर या नीचे डायरेक्शन में भागता है। डिपेंड करता है कि भाई आप जो है यहाँ पर किस डायरेक्शन में देखते हो। जैसे इस केस में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर देखोगे जब यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में जो स्क्वीज मोमेंट आया था, तो जैसे ही ये स्क्वीज मोमेंट खत्म हुआ उसके बाद अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है कितनी अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ भागा था, ओके। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो भाई साहब यहां पर जो अपर बैंड है, ओके, जब ऐसा कुछ होता है ना तो यहां पर जो अपर बैंड है या फिर जो लोअर बैंड है वो उतना ज्यादा अच्छी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस में मूवमेंट इतना ज्यादा हो जाता है कि भाई यहां पर जो है स्टॉक जो है ऊपर की तरफ, जैसे कि और मैंने बोला था कि यहां पर आपको क्या करना है कि जब तक ये जो है ये करके मतलब कि टेस्ट करके नीचे ना आ जाए तब तक आपको जो सेल नहीं करना है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि यहां पर देखोगे तो यहां पर जो है यहां पर इस प्राइस पर खासकर यहां पर मैं पहले पूरी जो ड्राइंग है वो जो है इरेज कर देता हूं। तो देखो इस प्राइस पर जो है कहीं ना कहीं इसको रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिरने लगा। अब यहां पर क्या होगी भाई, मुझे ऐसा लगने लगी भाई स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है, ओके, तो यहां पर मैं सेल करूंगा, नहीं भाई मैं सेल नहीं करूंगा क्योंकि इसके पहले जो है एक स्क्वीज मोमेंट था और जब यहां से ये स्क्वीज मोमेंट खत्म होता है तो प्राइस इतना ट्रैप हुआ रहता है ना इस टाइम पीरियड के अंदर कि जैसे ये जो है जो स्क्वीज खत्म होता है उसके बाद जो प्राइस ऊपर या नीचे की तरफ भागता है जबरदस्त। तो यहां पर आपको क्या करना है कि आपको जो है देखना कि भाई साहब जो नजदीकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया क्या है। तो यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर मैंने जो है नजदीकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, ओके, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, हम लोग जो है एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो है कुछ इस तरीके से, ओके, ये हो गया, ओके। इसका जो है कलर वगैरह थिकनेस वगैरह थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं और यहां पर अगर हम लोग बात करें रेड कर देते हैं, ओके, और डैश कर देते। देखो कितना अच्छी तरीके से भाई जब कुछ ऐसा हो ना, प्राइस जब आपको पता कि जो है जो बैंड वगैरह है ना, तो देखोगे जो बैंड है बहुत बड़े बड़े बैंड बनने लगे। जो डिस्टेंस है देखोगे ना यहां से लेके भाई साहब इतना बड़ा बड़ा डिस्टेंस बनने लगा है। तो यहां पर आपको जो है समझ जाना है कि भाई एक तरफा मूवमेंट आ गया, ओके। और यहां पर आपको सेल कभी करना है जब ये जो नजदीकी जो पिछला जो सपोर्ट एरिया है उसको अगर मान लो कि कैंडलस्टिक जो है ब्रेक करके इसके नीचे बनने लगता तो यहां से आप जो है शॉर्ट करते थे। लेकिन जब तक जो है भाई इस प्राइस को, यह जो रेड वाली लाइन हमने खींची है ना, इस प्राइस के जो है नीचे कैंडलस्टिक फॉर्म नहीं होंगे तब तक हमको जो है सेल का ट्रेड नहीं लेना है। वैसे यहां पर भी आपको करना है कि जैसे यहां से अगर आपको लग रहा है कि भाई यहां पर क्या हो गया है कि यहां पर जो है आपको लग रहा है कि इस प्राइस पॉइंट पर जो है जो अपर बैंड है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और स्टॉक का प्राइस जो है नीचे गिरने लगा है। तो यहां पर भी आपको क्या करना है कि आपको सिंपली जाना है, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी है कि भाई पिछला जो रेजिस्टेंस है वो कहां पर है। अगर उसके नीचे ही बनता है, उसके नीचे आकर अगर मान लो कि हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि इसको यहां पर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा लेकिन प्राइस आएगा नीचे, इसके ऊपर सपोर्ट लेगा और वापस से ऊपर की तरफ चला जाएगा, ओके। तब तक जो है यहां पर आपको डेफिनेटली जो है जब भी आप जो है बॉलिंजर बैंड यूज कर रहे हो तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखना कि आसपास का जो नजदीकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है, ओके। हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं भाई। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर भी अगर आप देखोगे ना तो अच्छा खासा स्क्वीज मूवमेंट आया था। देखो इस प्राइस पॉइंट पर ध्यान देना थोड़ा सा, देखोगे इस प्राइस पॉइंट पर कितना अच्छा स्क्वीज मूवमेंट आया था। इसके पहले भी अगर हम लोग बात करें तो देखोगे यहां पर भी जो है स्क्वीज वगैरह मूवमेंट आया था। लेकिन जब यहां से ये जो स्क्वीज मूवमेंट खत्म होता है, अगर मैं बात करूं तो देखो स्क्वीज मूवमेंट खत्म हुआ और उसके बाद एक तरफा ही गिरावट देखने को मिली। तो क्या यहां पर जो है ये बैंड लोअर बैंड के ऊपर नहीं बन रहा था भाई साहब, ओके, उसके नीचे चला गया था। लेकिन जो उस टाइम पे एक्शन इतना ज्यादा होता है कि भाई बैंड जो है कहीं ना कहीं उस प्राइस के हिसाब से जो है फॉर्म नहीं हो पाते हैं, ओके। लेकिन यहां पर देखो तो यहां पर एक जो है एज अ सपोर्ट की तरह रिस्पेक्ट किया, वापस से ऊपर की तरफ गया, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करते लेकिन फाइनली जो है वापस से
जो है अपर बैंड को टच करने के जो है चला गया था। तो इसी तरह जब भी भाई आप जो है बॉलिंजर बैंड का यूज़ करते हो ना, तो आप जो है ये चीज़ ज़रूर देखना कि भाई जब कभी भी आपको जो ऐसा लगता है कि जो अपर बैंड या लोअर बैंड एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो वहाँ पर जो नज़दीकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है, जो नज़दीकी शॉर्ट टर्म में ही बना हो भाई, 3-4 कैंडल के लिए ही बना हो, लेकिन उसको ड्रॉ करके उसके ऊपर या नीचे ही ट्रेड लेने का ट्राई करना। तो ये रही भाई ट्रेडिंग से रिलेटेड एक वीडियोस, और ऐसी बहुत सारी जो है कैंडलस्टिक और इंडिकेटर से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।